पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि तैमूर लंग ने खिज्र खां सैयद को मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। ईस्वी 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा स्वयं को समरकंद का प्रतिनिधि घोषित करके दिल्ली का सुल्तान बन गया। ईस्वी 1421 में खिज्र खां सैयद बीमार पड़ा और मर गया। खिज्र खां ने मरते समय अपने पुत्र मुबारक खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वह मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने समरकंद से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और स्वतंत्रतापूर्वक दिल्ली में शासन करने लगा। उसने अपने नाम की मुद्राएं चलवाईं और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। सुल्तान मुबारक शाह ने सल्तनत में अनुशासन लाने के लिए अमीरों की शक्ति कम करने के प्रयास किए। वह प्राय अमीरों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण कर देता था। इससे किसी अमीर का किसी एक स्थान में अधिक प्रभाव नहीं बढ़ने पाता था, परंतु इससे अमीरों की शासन पर पकड़ ढीली पड़ने लगी और उनमें सुल्तान के प्रति असंतोष भी बढ़ने लगा। अपने पिता खिज्र खां की भांति मुबारक शाह का जीवन भी पंजाब तथा दोआब में विद्रोहों का दमन करने में व्यतीत हुआ। पंजाब में सबसे भयानक विद्रोह जसरत खोखर का था। कटेहर, मेवात, इटावा, ग्वालियर तथा कालवी में भी विद्रोह हुए, परंतु समस्त जगह विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। ईस्वी 1433 में काबुल के शासक शेख अली ने पंजाब पर आक्रमण किया। उसने लाहौर को लूटा और बहुत से स्थानों पर अधिकार कर लिया। आक्रमणकारी सेना शीघ्र ही मुल्तान तक आ पहुंची। सुल्तान मुबारक शाह भी एक सेना लेकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए दिल्ली से आगे बढ़ा और पंजाब पहुंचकर उन समस्त जिलों पर फिर से अधिकार कर लिया जो आक्रमणकारियों के अधिकार में चले गए थे। सुल्तान मुबारक शाह ने 2 हिंदुओं को अपने दरबार में अमीर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इससे पहले कभी भी हिंदुओं को सुल्तान के दरबार में अमीर नहीं बनाया गया था। सुल्तान के इस कदम से मुस्लिम अमीरों को बड़ी चिढ़ हुई और वे सुल्तान मुबारक शाह के शत्रु हो गए। अंततः प्रधानमंत्री सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर 20 फरवरी 1434 को सुल्तान मुबारक शाह की हत्या करवा दी। उस समय सुल्तान यमुना जी के किनारे स्थित मुबारकबाद का निरीक्षण कर रहा था। सुल्तान मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने मोहम्मद मीन फरीद नामक एक लड़के को गोद ले रखा था। मुबारक शाह की मृत्यु के उपरांत यही दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। सल्तनत के वजीर सरवर उल मुल्क ने सल्तनत की शक्ति अपने हाथों में रखने का प्रयत्न किया। वजीर ने खाने जहां की उपाधि धारण की और अपने समर्थकों को सल्तनत में ऊंचे पद देने आरंभ किए। इससे तुर्की अमीरों में असंतोष बढ़ने लगा। अंत में दिल्ली के तुर्की एवं भारतीय अमीरों ने कमाल उल मुल्क के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। सुल्तान मोहम्मद शाह पहले से ही प्रधानमंत्री सरवर उल मुल्क से अप्रसन्न था, इसलिए सुल्तान ने भी विद्रोही अमीरों का साथ दिया। यह सूचना मिलने पर वजीर सरवर उल मुल्क ने स्वयं को सीरी के दुर्ग में बंद कर लिया। सुल्तान की सेना ने किला घेर लिया तथा वजीर को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया। सरवर उल मुल्क से छुटकारा पाकर सुल्तान मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क को अपना प्रधानमंत्री बना लिया, किंतु इससे भी सल्तनत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। कुछ अन्य महत्वाकांक्षी अमीरों को सरवर उल मुल्क की जगह कमाल उल मुल्क के प्रधानमंत्री बनाए जाने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए वे
फिर से विद्रोह करने पर उतारू हो गए। इब्राहिम शर्की नामक एक अमीर ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया तथा कुछ परगनों पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में सुलग रहे असंतोष का लाभ उठाते हुए ग्वालियर के हिंदू राय ने दिल्ली को कर देना बंद कर दिया। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस पर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह ने लाहौर तथा सरहिंद के सूबेदार बहलोल खां लोदी को मालवा पर आक्रमण करने के आदेश दिए। बहलोल लोदी ने खिलजी की सेना में कसकर मार लगाई और उसे भगा दिया। इस पर सुल्तान ने बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि दी तथा उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। दरबार में इतना बड़ा सम्मान मिलने से बहलोल लोदी की महत्वाकांक्षाओं ने विस्तार लेना आरंभ किया। अब वह स्वयं सुल्तान बनने की सोचने लगा। नमक की पहाड़ी क्षेत्र के शासक जसरत खोखर ने बहलोल खां लोदी को दिल्ली का तख्त छीनने के लिए प्रोत्साहित किया। बहलोल खां लोदी ने अपनी सेना लेकर राजधानी दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, किंतु दिल्ली की सेना ने बहलोल खां लोदी को परास्त करके भगा दिया। इन विद्रोहों के कारण दिल्ली सल्तनत पुनः कमजोर हो गई। इन्हीं परिस्थितियों में ईस्वी 1445 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के उपरांत अमीरों ने उसके पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह सैयद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। नया सुल्तान अयोग्य था, वह शासन के कार्यों की उपेक्षा करता था। सुल्तान दिल्ली की राजनीति से तंग आकर ईस्वी 1451 में बदायूं चला गया और वहीं पर रहने लगा। दरबारियों तथा अमीरों ने सुल्तान के इस कदम का विरोध किया, परंतु सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने उनकी एक नहीं सुनी। इस कारण सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह तथा वजीर हमीद खां के बीच बुरी तरह से ठन गई। सुल्तान ने वजीर हमीद खां को मरवाने का प्रयत्न किया। इस पर हमीद खां सतर्क हो गया तथा उसने बहलोल लोदी को अपनी सहायता के लिए पंजाब से दिल्ली बुलवाया। बहलोल लोदी दिल्ली पर अधिकार करने की ताक में था, अतः वजीर का निमंत्रण पाते ही 19 अप्रैल 1451 को उसने दिल्ली में प्रवेश किया तथा दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी ने सबसे पहला काम यह किया कि दुष्ट वजीर हमीद खां को जेल में बंद करवा दिया, ताकि बहलोल लोदी निष्कंटक होकर दिल्ली पर शासन कर सके। बदायूं में निवास कर रहे सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली के समस्त समाचार मिल रहे थे, किंतु वह मन महसूस कर बैठे रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सका। उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि वह फिर से दिल्ली पर अधिकार कर सके, इसलिए वह बदायूं में रहकर रंगरलियों में डूबा रहा। बहलोल लोदी ने भी अपने पुराने स्वामी को छेड़ना उचित नहीं समझा। ईस्वी 1478 में सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की बदायूं में ही मृत्यु हो गई। अगली कड़ी में देखिए, अफगानिस्तान से आए लोदी दिल्ली के सुल्तान बन गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।